हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है बांग्लादेश अपने बाप भारत से पंगा लोगे तो यही हशर करेगा भारत। तो भाई साहब, बांग्लादेश की लगता है कोई हैवी वाली पुंगी भारत ने फिर से बजा दी है। मुझे टाइटल से जो लग रहा है। और बांग्लादेश कुछ दिन चुप हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पंगे लेने उसने थोड़े कम कर दिए थे, लेकिन फिर भीगी बिल्ली कोई बिल से चूहे की तरह बांग्लादेश निकला और फिर से भारत ने लगता है उसकी बैंड बजा दी है। मतलब हाँ। बांग्लादेश कुछ बोला है या इंडिया ने वैसे ही बैंड बजा दी है? कुछ बोला होगा तो इंडिया एवरी एक्शन का भाई फिर रिएक्शन मिलता है ना। हाँ, तो बांग्लादेश ने कुछ खुद का होगा, कुछ किया होगा। हाँ, तो भारत ने उसको दिया। सीन क्या हुआ है पहले सारा जानते हैं, देखो उसके बाद ही हमें भी पता लगेगा कि हुआ क्या है। इन्फोटेक का गाइस वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक बहुत बड़ा कदम भारत की ओर से पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर उठाया गया है और जिसकी मांग भारत की आम जनता लगातार भारत से कर रही थी। इवन भारत के जो सलाहकार है वे भी यही चाहते थे कि भारत सरकार पड़ोसी देशों से प्यार से आना जरा बंद करे, क्योंकि ये देश इतने भी भरोसेमंद नहीं कि वक्त आने पर भारत के ही समर्थन में खड़े रहेंगे। इसलिए इनके लिए भी वही नीति लागू होनी चाहिए जो फिलहाल कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना इस्तेमाल कर रही है, यानी टीट फॉर टैट वाली नीति। तो हुआ ये है दोस्तों कि भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली विंटर फंडिंग रोक दी है। अब ये विंटर फंडिंग क्या होती है? तो देखिए, विंटर फंडिंग का मतलब है फिनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए दी जाने वाली आर्थिक वित्तीय सहायता। ये मदद खासकर स्टार्टअप फर्म्स के लिए मुहैया की जाती है, ताकि शुरुआती दौर में उन्हें जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें मदद मिल सके। फिलहाल बांग्लादेश में हालात क्या है और वहाँ के लोग कैसे जी रहे ये आप सभी जानते हैं। बाहरी निवेश नहीं आ रहा, इसलिए बांग्लादेश की जो लोकल कंपनीज है वो बाजार में उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन फंड ना होने की वजह से वो इतना भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। यही कारण है कि बांग्लादेश भारत से विंटर फंडिंग की मांग कर रहा था। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन भारत हर साल बांग्लादेश को ऐसी फंडिंग देता आया है। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तब भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ की जो लोकल कंपनीज थी उन्हें फिनेंशियल बैकअप के तौर पर भारत ये विंटर फंडिंग बांग्लादेश को दिया करता था, और इससे बांग्लादेश की लोकल कंपनीज को काफी हेल्प भी मिलती थी और अतिरिक्त नुकसान का खतरा भी कम रहता था। लेकिन फिलहाल ये मदद बांग्लादेश के लिए बंद की जा चुकी है। अब क्यों बंद की गई ये आप सभी को पता है। बांग्लादेश के जो वित्तीय मंत्री है यानी दिलवर हुसैन, उन्होंने भारत सरकार से मांग की थी कि भारत हर साल की तरह इस साल भी बांग्लादेश को विंटर फंडिंग मुहैया करे, बल्कि इस बार भारत पहले से ज्यादा फंडिंग मुहैया करे, ऐसा भी बांग्लादेशी वित्तीय मंत्री ने अपने बयान में कहा था। दिलवर हुसैन का कहना है कि फिलहाल बांग्लादेश में आर्थिक संकट आसमान छू रहा है। विदेशों से कर्ज को लेकर बातचीत तो हो रही है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा और देश में हालात ऐसे हैं कि हम और रुकना नहीं चाहते, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इसीलिए भारत अगर जल्द से जल्द ये फंडिंग मुहैया करता तो अच्छा रहेगा। लेकिन दिलवर हुसैन को तब झटका लगा होगा जब भारत सरकार ने इस फंडिंग को ही देने से मना की। भारतीय सलाहकारों का मानना है कि भारत ने बांग्लादेश से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि आपको जो करना है करो, जितने दंगे मचाने हैं मचाओ, लेकिन वहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक वर्ग है उसे क्यों परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार क्यों चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में बार बार बुलाई जा रही है, जबकि बांग्लादेश को भी पता है कि भारत चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में एंटर तक नहीं होने देता। अब इतना सब कुछ मालूम होते हुए भी बांग्लादेश अगर वही हरकतें कर रहा है तो भारत भी क्यों बांग्लादेश की मदद करे और किस लिहाज से करे, क्योंकि आप लोग ना पड़ोसी धर्म ठीक से निभा रहे हो ना ही दोस्ती, तो फिर हम क्यों अपने टैक्स के पैसे बांग्लादेश पे खर्च करें। और दोस्तों, मेरे हिसाब से भारतीय सलाहकारों की बात 100% सही है। बांग्लादेश का आज जो भी वजूद है वो सब भारत की वजह से, लेकिन बांग्लादेश यही सब भूल चुका है। तो आप ही बताइए, क्या हमें अपने टैक्स के पैसे बांग्लादेश जैसे मुल्कों पे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।
इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार मैं सीधी बात करूंगा, मुझे नहीं पता था भारत इतने एहसान कर रहा है बांग्लादेश पे। सही बात उनके है। बिजनेस भी भारत के रहमो करम पे चल रहे हैं, उनकी ट्रेड भी भारत के रहमो करम पे चल रही है। विंटर रेड थी ये कोई भी। भारत फुल हाथ खींच ले तो ये बर्बाद होके रख जाएगा। भारत ने उनको कितनी हेल्प की है, मैं हैरान इस पे हूँ भाई। मैं खुद हैरान हूँ यार। मैं ये पता नहीं कहाँ कहाँ से फंडिंग भारत उनको करता था। विंटर भारत फंडिंग एक यार। तरह से उनको छोटे बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा कर रहा था। मतलब उधर और वही बात है कि उसने भाई इस तरह भारत की पीठ में छुरा घोंपने लगा। उधर जो छोटे स्टार्टअप थे हाँ, ना, हाँ। उनको पांव पे खड़ा करने हर के साल लिए पैसा इंडिया देता हर था। साल विंटर फंडिंग देता विंटर था। फंडिंग देता था। तो मतलब तब वो जाके पांव पे खड़े होते थे, वो अपने देश के लिए कुछ करते थे, कुछ रोटी रोजी कमा भाई लेते मैं थे। हैरान हूँ, ऐसे देश के साथ पंगा कौन ले सकता है यार। ऐसे देश मतलब जो आपको एक बड़े भाई की तरह आपको चलना सिखाए, हाँ एक बाप की तरह आपको चलना सिखाए कि भाई साहब आप ऐसे देश से कैसे पंगा ले सकते हो। मैं हैरान हूँ यार यार भाई, seriously। बंदे को भूलना हाँ, नहीं चाहिए, हाँ। इंडिया ना होता बांग्लादेश सही अभी बात है पाकिस्तान भाई, के सही साथ होता। सही बात है भाई, सीधी सी सही बात बात है, ये बात है। इंडिया ना होता, हाँ। रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत ना होता जितना कितनी इंडिया उनको ने फंडिंग करके कर दिया। रहा है भारत, क्या कुछ कर इंडिया रहा ना है। होता, उधर बिजली और उधर गैस शैस वो जो भारत पानी, को जा रहा है। पता नहीं ऑयल किस हाँ। किस चीज की अभी बंद हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ना। तो उनको लग और अच्छा कह रहे हैं और ज्यादा दो। अच्छा सिचुएशन कैसी हुई है, ताल्लुकात खराब है, ट्रेड बंद है, सब कुछ बंद है, कहते हैं पैसे और ज्यादा दो। इनको और पैसे दो भाई, ट्रेड बंद है, सब कुछ बंद है, इनको फिर भी और पैसा चाहिए। ऐसे तो आप पैसा ताली एक हाथ से नहीं बजती ये ना तो भाई। वो है भाई, आप हाँ। रोज लड़ो झगड़ो भी और कहो हाँ। कि मुझे पैसे भी दो वही आप। बात है कि तुम भाई एक तो चोरी ऊपर से सीना सीना जोरी, जोरी। सीधी सी बात है सीधी सी बात। भाई। ये मतलब सीरियस सही किया है भारत ने। भारत भी कहता है इसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करके मेरा ही नुकसान है, सीधी सी बात है। अच्छा भारत मैंने समझ गया। काफी सारी हाँ। ऐसी वीडियोस देखी है ना बांग्लादेश हाँ। के लोगों की, हाँ। और ये सच है, शायद आप लोगों ने भी देखी हो। उन्होंने जब ये पंगा इंडिया के साथ स्टार्ट हुआ था ना, हाँ। उन्होंने ये बोला था इंडिया क्या है, हम अपने दम पे आए हैं, हम हाँ। चला रहे हैं सब कुछ। हाँ। अब उनको पता चल रहा होगा कि इंडिया की वजह से ही सब कुछ चल रहा सब था। कुछ उसी की वजह से चल रहा था भाई, और ये सीधी बात सी सच है। और इंडिया वो बात है कि ये बात है कि इंडिया आज दुनिया अगर को- इंडिया हाँ। IMF को बोले और दूसरे देशों को बोले ना, हाँ। यूं इसको ऐड मिलती है यूं। सही बात है, सही बात है। वही बात है कि भारत अभी देखो, अगर इंडिया देखो, ऐड न भी ले IMF आज से से एक डेढ़ दिलवाए साल ना, पहले खुद दे दे। हम सुन रहे थे जीडीपी में बांग्लादेश इधर चला गया उधर चला गया। साल जैसे ही भारत से पंगा शुरू किया, अब ये खबरें क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? ये पहले खबरें हर आए दिन सुनते थे बांग्लादेश ऐसा परफॉर्म कर रहा है, हाँ। ऐसा परफॉर्म कर, आजकल क्यों नहीं आती? वाकई में वो कहते थे कि बांग्लादेश हाँ। इतनी एशियन तरक्की टाइगर कर रहा है, बन एशियन रहा है, टाइगर ये बन रहा है वो। भारत ने टाइगर बना दिया। फिर वो आपकी बेगी क्या, बिल्ली बन गया वही वो ना, तो। आपका क्या कहना है गैस, अपनी राय बताना, आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो है